Hello student, good evening. I hope you all are well. Welcome to my YouTube channel Maths Study Power. In previous class we have discussed about theory part of this chapter, congruence of triangles and inequalities in a triangle. Now we are going to discuss about its objective questions. Now let's start. Which of the following is not a criterion for congruence of triangle? तो इन हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में थियोरेटिकल पार्ट कहा था, उसमें क्या नहीं था आप लोग देख सकते हैं। क्या नहीं था, 1 का ए, दैट इज़ क्या हो जाएगा, एस ए क्रिटेरिया नहीं होता है। क्या सब होता है, एस होता है, ए होता है, एस होता है एंड और एक RHS होता है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। सेकेंड है, इफ़ ए बी इजक्वल टू क्यू आर, बी सी इजक्वल टू आर पी, सी ए इजक्वल टू पी क्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। तो जब आप इसको ड्रॉ कीजिएगा ना, तो उसके कॉन्ग्रुएंस पार्ट को लीजिएगा। जैसे ए बी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंस, बी सी आर पी के एंड सी ए पी क्यू के कॉन्ग्रुएंस है। तो आप देखिएगा कि ट्रायंगल किस, मतलब कि सी ए बी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंस है होगा, ऐसा उसके करेस्पॉन्डिंग साइड की वजह से होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर पी क्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो इस केस में हम देख, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड में बी सी इज इक्वल टू पी क्यू ट्रू नहीं है, बी सी पी क्यू के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट नहीं है। ठीक है। और उसके बाद फोर्थ नंबर, इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफ डी ई इन विच ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एफ डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे जब हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिएगा तो देखिएगा कि एफ डी जो है ए बी के कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। ठीक है। तो वैसे ही हम लोग अगर बी और ए को देखें तो क्या हो जाएगा, ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, वैसे एफ डी, मतलब कि एफ डी ई के हम लोगों को इसमें ट्रायंगल लेना होगा। तो 4 का क्या हो जाएगा, जब ड्रॉ कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों का प्लस 120 बचा क्या, 60, वही होगा। उसके बाद आते हैं 5 नंबर में, इन ट्रायंगल ए बी इजक्वल टू इतना, बी सी इजक्वल टू इतना, देन द लेंथ ऑफ ए सी कैन नॉट बी। तो क्या नहीं हो सकता है, ए सी का लेंथ है, ए बी और बी सी का लेंथ है दिया हुआ है, और इसका क्या होना चाहिए, इसके इस दोनों के सम के लेस ही होना चाहिए। ठीक है। तो ग्रेटर नहीं हो सकता है इससे। अगर हम लोग देखें तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी कैन नॉट बी, कैन नॉट मतलब कि इस दोनों के 5 का क्या हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा। ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इजक्वल टू 40 डिग्री, एंगल बी इजक्वल टू 60, देन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि देखिए 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, लास्ट एंगल क्या बचा, 80 डिग्री, मतलब 80 डिग्री के अपोजिट वाला साइड लॉन्ग होगा, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड लॉन्गेस्ट एंगल वाले का अपोजिट हो जाता है। जब आप ट्रायंगल ड्रॉ कीजिएगा तो देखिएगा कि सी के अपोजिट वाला क्या साइड है। ठीक है। जैसे अगर सपोज कर लीजिए ये एक ट्रायंगल है। ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी है। ए आपको बता दिया है ये 40 डिग्री है, और बी बता दिया है क्या, 60 डिग्री है। तो सी का अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, एंगल सी के अपोजिट वाला ए बी,
इनसे ए बी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, है ना। तो पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड क्या है, तो ए बी हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर में है ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी दिया हुआ है आपको, सी भी दिया हुआ है, एंड बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल बी ए सी मीट्स बी सी एट टी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इस केस में क्या आपको ट्रू दिख रहा है, तो जब आप कीजिएगा ना तो यहाँ पे एंगल जो सबसे ज़्यादा बड़ा एंगल होगा उसका साइड भी क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा। जैसे 65 डिग्री, उसका अपोजिट वाला ए डी सबसे लॉन्गेस्ट होगा, है ना। वैसे ए डी और बी डी सी डी लिया है तो ए डी सबसे बड़ा हो जाएगा, और बी डी और सी डी में अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, बी डी 40 का अपोजिट है और सी डी भी 40 का अपोजिट है ना। बी डी बी साइड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बी डी सबसे ग्रेट, अच्छा इस दोनों का अगर हम लोग सम लेते हैं तो बी डी सबसे ग्रेटर होगा, 80 का अपोजिट बी डी। यहाँ पे मिस्टेक दिख रहा है, बी डी सबसे ग्रेटर नहीं होगा क्योंकि ये तो 40 डिग्री है ना, ये वाला ए डी होना चाहिए सबसे ग्रेटर। 7 का इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 7 का बी दिया है आंसर, बट ये नहीं होना चाहिए। इन द गिवन फिगर ए बी ग्रेटर देन ए सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए बी जो है ए सी से ग्रेटर है, ए बी ए सी से ग्रेटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल डी जो होगा तो क्या होगा, 8 का सी हो जाएगा। ए बी साइड ग्रेटर, ए बी ग्रेटर देन ए डी हो जाएगा, है ना। ए बी जो है ए डी से ग्रेटर हो जाएगा। इन द गिवन फिगर ए बी ग्रेटर देन ए सी इफ़ बी ओ एंड सी ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली। इसको फिगर को देखिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपको आंसर क्या आएगा, आंसर 9 का बी आएगा, ओ बी ग्रेटर हो जाएगा ओ सी से, ठीक है। फिर 10 नंबर में आई, इन द गिवन फिगर ए बी, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक है, और ओ बी जो है ओ सी के इक्वल है, देन ए बी ओ इस टू, ए बी ओ इस टू ए सी ओ इज इक्वल टू व्हाट। तो ये जो रेशियो होता है ये आपको 1:1 का होता है। तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन का सेट। फिर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।